बोलते चलो। पहले फॉर्मूले तो बोलो। फॉर्मूले नहीं है। पार्टिशन नंबर इक्वल होगा नंबर ऑफ मोनोडेंटेट लिगेंड, डबल ऑफ द डाइडेंटेट, ट्रिपल ऑफ द ट्राइडेंटेट, हेक्सा ऑफ द हेक्साडेंटेट लिगेंड। तो यही तो बोलने थे। चलिए देखिए यहाँ पर बच्चों, तो हमने लास्ट पढ़ी थी बर्नर थ्योरी, है ना। बर्नर थ्योरी से क्वेश्चंस आ जाते हैं, पूछ लेंगे कि प्राइमरी वैलेंसी कैसी होती है, सेकेंडरी वैलेंसी कैसी होती है। ये भी पूछ सकते हैं कि प्राइमरी वैलेंसी किससे सेटिस्फाई होती है, सेकेंडरी वैलेंसी किससे सेटिस्फाई हो सकती है। ये भी पूछ सकते हैं कौन से स्पीसीज प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी दोनों सेटिस्फाई करते हैं। ये भी पूछ सकते हैं कि जियोमेट्री कौन डिसाइड करता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। प्राइमरी वैलेंसी आयनिक है, आयोनाइजेबल है, इक्वल टू ऑक्सीडेशन नंबर है, नॉन डायरेक्शनल होती है, इसलिए जियोमेट्री डिसाइड नहीं करती है। सेकेंडरी वैलेंसी आपकी जो होती है नॉन आयनिक है, नॉन आयनोजेबल है, इक्वल टू कोऑर्डिनेशन नंबर होती है, सेटिस्फाइड बाई आपके नेगेटिव और न्यूट्रल दोनों से होती है, लेकिन प्राइमरी से नेगेटिव से होती है आपकी। और साथ में ये भी आपको ध्यान रखना है कि प्राइमरी वैलेंसी जियोमेट्री डिसाइड नहीं करती, जबकि सेकेंडरी क्या डिसाइड करती है। नेगेटिव आयंस वो आयंस है जो प्राइमरी वैलेंसी में भी हो सकते हैं एंड सेकेंडरी वैलेंसी भी हो सकते हैं। ये आपकी बर्नर थ्योरी थी इतनी। अब इसकी कुछ एग्जाम्पल्स लिखने हैं। मान लीजिए आपके एग्जाम में बर्नर थ्योरी आ जाती है, तो आपको इतने पॉइंट्स लिखने हैं, प्लस इतने पॉइंट्स लिखने के बाद आपको एक दो एग्जाम्पल भी लिखकर आने हैं एग्ज़ाम में। तो कुछ इसके एग्जाम्पल्स लिखते हैं, फिर आगे चलते हैं, ठीक है। देखिए और 2018 2018-19 18-19 का जो पेपर था ना, उसमें यहाँ से क्वेश्चन आया था और उस क्वेश्चन का आंसर बहुत लोगों ने गलत किया था। क्वेश्चन ये था CONH3 Cl3 में टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने हैं? बताइए आप लोग, कौन बता सकता है? CONH3 Cl3 में टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने हैं? 2, 3 और बताओ। नहीं सर, नंबर बताना है, माइनस प्लस नहीं। बताओ भाई, मास्क कहाँ है? मास्क को मजाक बना रखा है ना, मतलब अब हर रोज़ कहना पड़ता है। तुम्हारा मास्क कहाँ है? बोलो पढ़ना, कितने नंबर आयन बताओ। मैं 2, पता ही नहीं है। वेट एंड वॉच, देखते हैं फिर क्या होता है। बताओ भाई, काय नहीं बता रहे, सबके आंसर गलत है। एक क्वेश्चन आया हुआ है ना, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है और इसका आंसर इतना सिंपल है कि कुछ देर बाद आप लोग कहोगे बताओ इतनी छोटी सी बात नहीं पता थी हमें। चलिए एग्जाम्पल्स लिखते हैं इसके। हाँ, +4, ओके। गलत है तो उसमें हो ही नहीं सकता ना। EDTA के ऊपर चार्ज कितना होता है? तो +4, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है ना। जब भी किसी चीज़ में दिक्कत है ना, तो इसको सीधे नेट में डाला, ऐसे डाला COEDTA की ऑप्शन तुरंत निकल के आएगी, है ना। वो उसमें क्लियर है, +4 ही होगी। हाँ, अगर उसके ऊपर -1 चार्ज लगा होता तो प्लस, तो फिर वो मिसप्रिंट है, कहीं कुछ नहीं हो सकता। ऐसे बहुत से क्वाड इनके नेमिंग में बहुत सारी मिस्टेक्स दी रहती है, उसको आपको अवॉइड करना है। इसलिए हमने पहले बता दिया था, जो सीख गए उसको ध्यान रखना है। तो एग्जाम्पल करते हैं बर्नर थ्योरी के। अच्छा, इसमें एक आध पॉइंट और लिख लो पहले, फिर एग्जाम्पल करते हैं।
है ना। इसे रिप्रेजेंटेशन में लिख लो, छोटा सा पॉइंट। जो प्राइमरी वैलेंसी होती है डायरेक्शनल होती है कि नॉन डायरेक्शनल होती है? प्राइमरी वैलेंसी डायरेक्शनल और नॉन डायरेक्शनल? डायरेक्शनल। क्यों नॉन डायरेक्शनल? क्योंकि आयंस किसी भी डायरेक्शन से आके अटैच हो सकते हैं, इसलिए तो ये जियोमेट्री नहीं बनाते हैं ना। तो ध्यान रखिएगा ये नॉन डायरेक्शनल होती है। ए सिर्फ इसलिए लिखा दे रहे कि कहीं ऐसा ना हो कि आपके एग्जाम में कोई लैंग्वेज आ जाए और आप फंस जाओ, है ना। इसीलिए जियोमेट्री डिसाइड नहीं करती है। और सेकेंडरी वैलेंसी डायरेक्शनल होती है, इसलिए जियोमेट्री डिसाइड करती है। एक पॉइंट और ध्यान रखिएगा कि जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है ये ऑलवेज फिक्स्ड होती है। सेकेंडरी वैलेंसी ऑलवेज फिक्स होती है। ये पॉइंट इसलिए लिखवा दी ऑब्जेक्टिव में नहीं आ जाए तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओ। 28 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव आने हैं और हमें ऑब्जेक्टिव की आपकी बहुत पूरे 28 में से 28 सही होने चाहिए। और अगर आप ऑब्जेक्ट पेपर 3 घंटे का है कि 2.5 आवर का, ये तो बाद में पता चलेगा कि कितना समय देते हैं पेपर करने के लिए। समय कम सकता है, 2.5 आवर भी हो सकता है। तो अगर एक बार आप 28 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव क्लियर कर गए, उसके बाद पेपर मुश्किल से 1.5 घंटे का है, 1.5 आवर आराम से करेंगे आप, खूब सजा सजा के भी, तो 1.5 आवर में आपका पेपर हो जाएगा। और 28 ऑब्जेक्टिव वही बच्चा कर पाएगा जल्दी से जल्दी जिसको पूरे हर एक बारीकी याद है। नहीं तो 28 में से 15, 17, 18 इतने तो सब करेंगे, लास्ट के 8, 10 यहाँ वहाँ से पूछेंगे। फिर आप सामने वाले को ज़्यादा विद्वान मानेंगे, तो अगर निकल गया विद्वान तो ठीक है, और नहीं भी निकला तो आप अपनी गलतफहमी के कारण नंबर गंवा जाएंगे। कभी भी एग्ज़ाम में आप किसी के भरोसे मत रहे, अपनी पढ़ाई पे विश्वास करें, है ना। चलिए अब इसके एग्जाम्पल लिखते हैं। तो एग्जाम्पल है COCl3.6NH3, है ना, ध्यान रखिएगा। तो अब उन्होंने इनकी स्ट्रक्चर कैसे डिसाइड की, जो आपके बर्नर्स थे। बर्नर्स ने क्या किया, इसकी रिएक्शन AgNO3 से कराई, इस कंपाउंड की, समझना कॉन्सेप्ट को। इस कंपाउंड की रिएक्शन ने AgNO3 से कराई तो उनको 3AgCl मिली। इसका मतलब समझ रहे हो कि ये जो Cl थे वो किस बॉन्ड से बॉन्डेड थे, आयन से, तभी तो ये डिसोसिएट हुए। एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड से होगा इसलिए डिसोसिएट नहीं हुआ। किसी भी रिएक्शंस में आप जब सोल्यूशन में किसी मॉलिक्यूल्स को डिजॉल्व करोगे तो सिर्फ वही डिजॉल्व होंगे ना जो आयंस देंगे, है ना, या जो डिजॉल्व होंगे वही आयंस देंगे। तो COCl3 है ना, जब इस कंपाउंड की रिएक्शन AgNO3 से कराई गई तो AgNO3 3AgCl बना लेता है आपके। इसका मतलब ये था कि 3 Cl किस बॉन्ड से बॉन्डेड थे, आयनिक बॉन्ड से बॉन्डेड थे। तो देखिए इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर उन्होंने क्या दिया, उन्होंने ए स्ट्रक्चर नहीं, फॉर्मूला क्या दिया, बोले कि Cl आयनिक बॉन्ड से है इसलिए इन्होंने AgCl बना लिया, और NH3 कोऑर्डिनेट बॉन्ड से है ए, और यहाँ पर CO लिखिए। जे इसका फॉर्मूला हुआ। अब लिखते हैं हम यहाँ प्राइमरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी आपको कभी गलत नहीं होगी अगर आप ऑक्सीडेशन नंबर से चेक करोगे, और यहाँ से हर बार चेक करोगे तो गलत होने के चांस भी है, ठीक है ना। अभी तो सही आ रही है, कितनी आ रही है 3, और ऑक्सीडेशन नंबर भी कितनी आ रही, 3 आ रही ना। यहाँ देखो ध्यान से, प्राइमरी वैलेंसी कौन, ये वाली कितनी है 3, और ऑक्सीडेशन नंबर भी कितना आ रहा, 3 आ रहा। तो एक बार आप अभी तो ठीक है, लेकिन आगे जाके जब आप चेक करोगे तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो आपके क्वेश्चंस गलत हो जाएंगे। तो हमारा सजेशन है प्राइमरी वैलेंसी को आप ऑक्सीडेशन स्टेट से देखें तो बहुत सही रहेगा। तो यहाँ प्राइमरी वैलेंसी कितनी है आपकी 3, ये ध्यान रखिएगा।
सेकेंडरी वैलेंसी में गलत होने की चांस ही नहीं है, अंदर लिगेंड्स देख लो बस, पूछे जाते हैं क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। सेकेंडरी वैलेंसी कितनी है बताइए, सेकेंडरी वैलेंसी कितनी है, कितनी कितनी कैसे, सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है? तो जीरो का है, तो जीरो का है, कितना कोऑर्डिनेशन नंबर है, तो सेकेंडरी वैलेंसी 6 है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चीज देखिए, रिएक्शन विथ, इस कुछ भी क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। रिएक्शन विथ AgNO3, बताओ कितने AgCl बनेंगे, 3 AgCl से वे वाले रिएक्ट करेंगे, ध्यान रखिएगा जो बाहर है। जब भी AgNO3 से रिएक्शन कराओ तो आपको यहाँ वाला देखना है, ठीक है। तो 3 AgCl फॉर्म होंगे, 3 मोल ऑफ AgCl फॉर्म्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोटल आयंस कितने होंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है टोटल आयंस कितने होंगे। तो देखिए इसको जब तोड़ेंगे हम तो एक क्या बनेगा, CO NH3 होल 6, और सिर्फ कौन टूटेंगे, ये टूटेंगे ना, तो एक Cl पे कितना नेगेटिव चार्ज होता है, 1, तो कितने Cl नेगेटिव निकल जाएंगे, 3 Cl नेगेटिव निकल जाएंगे। तो यहाँ से 3 Cl नेगेटिव निकले तो यहाँ पर कितना पॉजिटिव आएगा, क्लियर है, +3। अब बताओ टोटल आयंस कितने हैं, अभी भी बता दूँ तो भी मान जाए हम, सिर्फ बताएंगे। टोटल आयंस 4, कोई और टोटल आयंस, अपर्णा आप बताओ, 6, रात तुम बताओ, 5, तुम बताओ, 2 होंगे। ऐसे ही रैंडमली बोल रहे कि कुछ सोच के बोला, 2 बोल रहे हो ना दीपक, 3 सोच के बोला कि ऐसे ही सोच कर बोला है, आकाश 6, कृष्णा कितने, 3, क्या सोच के बोल रहे ना, टोटल आयंस तो ये सोच के बता दो कैसे बोला, इसमें NH3 को, हाँ ये तो आयंस है ही नहीं, तो किसको माना, इसको 3 आयंस, और ये क्या है, ये मॉलिक्यूल है क्या, ये आयंस नहीं है, ये चार्ज है, और चार्ज आयंस नहीं होते हैं, आयंस आर चार्ज स्पीसीज, आयंस चार्ज स्पीसीज ही होते हैं। तो चलिए एक बच्ची का आंसर सही है जिसने 4 बोला है। देखिए आयंस के नंबर यहाँ से काउंट करने पड़ते हैं, ये पूरा एक, सबसे ज़्यादा बड़ी गलती बच्चे ये करते हैं, 3 आयन से मान लेते हैं और 3 आयन से मान लेते हैं, सबसे बड़ी मिस्टेक ये होती है। और पहले नंबर ऑप्शन में ही मिलेगा 6, बाकी 5, 2, 3 कैसे बोले ये तो हमें पता ही नहीं है, हमें ये था कि आप लोग 4 बोलोगे या 6 बोलोगे। देखिए तो बच्चे क्या करते, 3 आयन से इसको मान लेते, 3 इसको, एक गलत है। Cl आयंस कितना, एक Cl पे एक नेगेटिव आयंस, और कितने Cl हैं, 3, तो एक आयन से होगा। इस पे +3 चार्ज है लेकिन इसका नंबर कितना है, 1, तो एक आयन A हुआ और 3 आयंस A हुए, और टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने हैं, 4, ये ध्यान रखिएगा। टोटल आयंस अब शायद आप लोग बता जाओगे हर बार, ठीक है ना। बताइए इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करेगा कि नहीं। इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं जो आयंस रिलीज करते हैं, तो ये इलेक्ट्रोलाइट है, अब इलेक्ट्रोलाइट है ना, मतलब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर जाएगा। एक्ट एज
एन इलेक्ट्रोलाइट। इससे डिटेल में बर्नर थ्योरी आपको कहीं लिखी नहीं मिलेगी, एक एक चीज़ बता रहे हैं आपको, बात नहीं। हाँ क्या समझ में नहीं आया मैं? हाँ स्वाति बताओ, कुछ तो दिक्कत है। ए स्वाति नहीं, सृष्टि। प्राइमरी वैलेंसी, प्राइमरी वैलेंसी ऑक्सीडेशन स्टेट, कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है इसकी, और यही होती है प्राइमरी वैलेंसी। कितने हैं? 3। तो यहाँ से, लेकिन यहाँ से निकालोगे तो आगे जाके गलत हो जाएगा। प्राइमरी वैलेंसी आप हमेशा ऑक्सीडेशन स्टेट से निकालना, तो कभी गलत नहीं होगी। यहाँ से आगे कैसे गलत हो जाएगी अभी हम बताएंगे। सेकेंडरी वैलेंसी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ रहा है? 6। AgNO3 से रिएक्ट करोगे तो सिर्फ बाहर वाले ही रिएक्ट करेंगे, ध्यान रखना, बाहर वाले। कितने Cl है? 3। ये ऐसे आ गया कि उनने ये देखा कि इसमें से सिर्फ ए वाले टूट रहे थे, मतलब ये आयंस थे, तो उनने इसको बाहर रख दिया। ए वाले नहीं टूट रहे थे, मतलब इनने कोई दूसरा बॉन्ड बनाया है, तो उनने कहा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो इनको अंदर रख दिया। ये इनने लॉजिक्स लगाए हैं। और बताइए, हो गया? तो ये इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करेगा। एक बहुत ही अजीब गरीब क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं, अगर पूछेंगे कि इसमें रेशियो कितना है, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन का रेशियो क्या है, बता दोगे? 3 ना। ये क्वेश्चन अभी तक आया नहीं है, लेकिन आ जाए। अब इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछ सकते एक के बारे में। हाँ कौन सा? आयंस के नंबर काउंट करने, आयंस का चार्ज काउंटिंग करना है। जे एक पूरा आयन मानोगे, इस पर चार्ज कितना भी हो, है तो एक मॉलिक्यूल ना, तो चार्ज काउंटिंग करना है। इसके कितने मॉलिक्यूल हैं? एक। Cl नेगेटिव पे एक चार्ज है, लेकिन इसके कितने एटम्स हैं? 3। तो 1 और 3 टोटल कितने हो गए? वो है ना, ये क्वेश्चन फेवरेट है, बहुत पूछा जाता है, इसको आप लोग हाईलाइट ध्यान रखिएगा, आयंस वाला। अब इसका स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है? तो ये है CO, ध्यान से देखिएगा। इसकी जियोमेट्री और शेप दोनों एक होंगी, क्योंकि इनमें लॉन पेयर वाला केस नहीं होता है, तो सब एक होगा। जियोमेट्री कौन डिसाइड करेगा? जे वाले। इसका जियोमेट्री में कोई रोल नहीं हो, ये सिर्फ आके चिपके हैं, ये ध्यान रखना। तो देखिए 6 NH3 है, 1 2 3 4 5 और 6। सेकेंडरी वैलेंसी को ऐसे ही रिप्रेजेंट करते थे कंटिन्यूअस लाइन से, कल हमने बताया था। तो ये सेकेंडरी वैलेंसी हो गई आपकी, एक कंटिन्यूअस लाइन से रिप्रेजेंट की जाती है, और प्राइमरी वैलेंसी डॉटेड लाइन से। ए हो गए 6 NH3। बनाइए। एक एक चीज़ जब समझ में हो जाए बच्चों, तभी आगे बढ़ना है ना, क्योंकि आगे अभी ये थोड़ा सा घुमा दिया जाएगा। हाँ हाँ, कहाँ पर? इसमें चार्ज को नहीं, चार्ज को ऐड नहीं करते, कोएफिशिएंट को ऐड करते हैं। ये तो किसी मॉलिक्यूल्स पे चाहे कितना भी चार्ज हो, उसका नंबर। अब जैसे हम आपसे पूछ लें Mn+7 कितने आयन है, तो आप 7 थोड़ी बोलोगे, कितना आयन है। तो चार्ज चाहे जितना भी, उससे थोड़ी हमें यहाँ से देखना है कितने आयन से। जे एक आयन से जिस पे +3 चार्ज है, एक 3Cl आयन से जिस पे प्रत्येक Cl पे 1 नेगेटिव चार्ज है, ऐसे देखना है। ये हो गई आपकी इसकी जियोमेट्री या शेप। ये हो गई इसकी जियोमेट्री या शेप, ठीक है ना? कैसी दिख रही है बताओ भाई? जियोमेट्री या शेप, स्क्वायर बाइपिरामिडल, और इसी को क्या बोलते हैं? ऑक्टाहेड्रल, है ना? जियोमेट्री या शेप जो है इसकी, वो है आपकी ऑक्टाहेड्रल। जियोमेट्री या शेप जो है वो ऑक्टाहेड्रल है। अब बच्चे 3 Cl नेगेटिव आयंस, भले ही इनने बॉन्ड नहीं बनाए, लेकिन इनसे अट्रैक्ट तो होंगे, चिपके तो होंगे। तो 3 Cl नेगेटिव आयंस कहीं भी, 3 Cl आप कहीं पर भी लगा दीजिए, इस पूरे मॉलिक्यूल्स में आप कहीं भी। और ये कौन सी वैलेंसी? प्राइमरी।
तो प्राइमरी वैलेंसी को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, है ना। इससे जियोमेट्री का कोई मतलब नहीं, इनको आप कहीं भी 3 Cl को लगा सकते हो, ऐसे 3 Cl आप कहीं भी लगा दीजिए जहाँ आपकी इच्छा हो। जियोमेट्री सिर्फ इससे डिसाइड होगी, है ना, इसका जियोमेट्री में कोई रोल नहीं है। प्राइमरी है, प्राइमरी वैलेंसी कैसी होती है, आयनिक। प्राइमरी वैलेंसी होती है आयनिक, और इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डॉटेड लाइन। ये सिर्फ अट्रैक्ट हुए हैं, इनसे जियोमेट्री नहीं बनेगी, ओके। और जितने डाउट हो पूछ लीजिए, क्योंकि आगे जाके और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगे। कोई डाउट, एक भी नहीं, चलो फिर। अब सभी आंसर सिफा बताएगी और कोई नहीं बताएगा। लिख गया सबका, सीरियल चाय। अगला फॉर्मूला है COCl3 5NH3 COCl3 5NH3। ध्यान देखिएगा, सेकेंडरी वैलेंसी चेंज नहीं हो सकती, मतलब हर बार सेकेंडरी वैलेंसी आपको 6 ही रखनी पड़ेगी। अब यहाँ देखो पहले सब लोग, बाद में वहाँ करना, ठीक है। अब हुआ क्या है, एक NH3 अपने मॉलिक्यूल्स को छोड़ के कहीं भाग गया, तो सेकेंडरी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 5। लेकिन सेकेंडरी वैलेंसी चेंज नहीं होगी किसी एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स की, तो इसकी एक सेकेंडरी वैलेंसी जब कम हो जाती है तो उसको पूरा करने के लिए कौन अंदर आ जाएगा, एक Cl अंदर आ जाएगा। तो देखना ये क्या बनेगा, ये बनेगा CONH3 और एक Cl कहाँ आ गया, अंदर, और बाहर कितने बचे, Cl2। ये बनेगा इसका फॉर्मूला। अब पहले ध्यान से देख लो, फिर बाद में करना। इसके पहले हमने फॉर्मूला लिखा था COCl3.NH3 .6NH3। तो 6 थे NH3 और 3 Cl थे बाहर, लेकिन एक NH3 कहाँ चला, कहीं चला गया, 5। तो अंदर इसकी सेकेंडरी वैलेंसी चेंज हो रही थी, इसलिए नेगेटिव आयन अंदर आ गया। हमने आपको लिखवाया था कि नेगेटिव आयन प्राइमरी वैलेंसी भी सेटिस्फाई कर सकता है एंड सेकेंडरी, तो उसने सेकेंडरी सेटिस्फाई कर दी। अब आप लोग हमें बताइए प्राइमरी वैलेंसी कितनी है, बताओ। मैं 2, तुम बताओ स्वाति, 2। बोलो प्राइमरी वैलेंसी कितनी है, नहीं पता। देखो आप लोगों से हमने चिल्ला चिल्ला के कहा था, हमने आप लोगों से चिल्ला चिल्ला के कहा था कि आपने यहाँ से अगर प्राइमरी वैलेंसी देखी तो आपकी गलत हो जानी है। थोड़ी देर पहले ही हमने आपको गाइड किया है, प्राइमरी वैलेंसी 3 ही आएगी। वो कैसे हम बता रहे हैं, अभी आपको इस टेक्चर में भी बना के दिखाएंगे। ऑक्सीजन स्टेट कितनी आ रही है, तो प्राइमरी वैलेंसी कितनी रहेगी, 3। अब आपको दिख नहीं रही है, लेकिन हम अभी दिखा देंगे आपको। ये जो Cl आयन अंदर गया ना, ये सेकेंडरी वैलेंसी भी सेटिस्फाई करेगा और ये प्राइमरी वैलेंसी भी सेटिस्फाई करेगा। तो एक एक बात अच्छे से ध्यान रखनी है आपको, नहीं तो गलत हो जाएंगे क्वेश्चंस, ध्यान रखिए। तो प्राइमरी वैलेंसी यहाँ भी 3 है, क्योंकि ये जो Cl नेगेटिव आयंस अंदर गया है, इसने आपकी प्राइमरी वैलेंसी भी सेटिस्फाई की है और सेकेंडरी भी। आपको कल रिप्रेजेंटेशन में बताया था कि प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों वैलेंसी सेटिस्फाई करेंगे तो इस प्रकार के बॉन्ड बनेंगे आपके। तो इसीलिए हमने थोड़ी देर पहले कहा था कि आपको प्राइमरी वैलेंसी जब भी चेक करनी है ऑक्सीडेशन स्टेट से चेक करनी है। सेकेंडरी वैलेंसी कितनी है, उसमें तो कोई सवाल ही नहीं है, वो कभी चेंज हो ही नहीं सकती है, ये बात ध्यान रखिए, 6। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइमरी वैलेंसी प्लस सेकेंडरी वैलेंसी ये कितनी है, प्राइमरी वैलेंसी प्लस सेकेंडरी वैलेंसी कितनी है, 1। ये एक अंदर गया ना,
तो ये पहले आयनिक वैलेंसी बना रहा था, अंदर गया तो प्राइमरी वैलेंसी सेकेंडरी वैलेंसी बना रहा है। तो ये पहले प्राइमरी वैलेंसी बना रहा था, फिर सेकेंडरी वैलेंसी, अब ये दोनों बना रहा होगा। तो जो ये है आपका प्राइमरी प्लस सेकेंडरी वैलेंसी, ये 1 है। अभी हम एक बार और समझा देंगे, परेशान मत होना, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर बहन बताएगी। रिएक्शन विथ AgNO3 कितने बनेंगे, कितने AgCl बनेंगे? 2 बनेंगे। हमारी बातों को ध्यान रखोगे तो कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। हमने बिल्कुल क्लियर कहा था कि जब आप रिएक्शन विथ AgNO3 को देखोगे तो इसे बाहर वाले से रिएक्ट करनी है। क्वेश्चन सर ये क्यों नहीं रिएक्ट करेगा? क्योंकि ये आयनिक बॉन्ड से तो बॉन्डेड है साथ में इसने कौन सा बॉन्ड बना रखा है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो इसका आयनिक बॉन्ड टूट जाएगा लेकिन फिर भी रिलीज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर कौन सा बॉन्ड बना हुआ है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो जब भी आपको प्राइमरी वैलेंसी चेक करनी है तो ऑक्सीडेशन स्टेट से चेक करनी है, सेकेंडरी वैलेंसी कोऑर्डिनेशन नंबर से चेक करनी है, और AgNO3 से कितने रिएक्ट करेंगे वो हमेशा बाहर वाले देखने हैं आपको। तो 2 मोल ऑफ AgCl बनेंगे, ये ध्यान रखिएगा, है ना। ये वाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है AgCl, वाइट PPT होती है इसकी, वाइट PPT। हम यहाँ पर लिख देते हैं आपकी हेल्प के लिए कि जो प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी है ना, ये आपके Cl ने सेटिस्फाई की है। टोटल आयंस बताओ साक्षी, कितने? बिल्कुल सही है। देखिए टोटल आयंस 3 होंगे। कैसे होंगे? देखिए 2 Cl नेगेटिव निकलेंगे, ये निकले 2 Cl नेगेटिव, ये अंदर क्या है? Na3 होल 5 एंड Cl। कितने Cl नेगेटिव निकले? तो इस पर कितना चार्ज आएगा? +2 का चार्ज आएगा, ये ध्यान रखना है। अब ये अंदर वाला इसलिए नहीं टूट रहा है क्योंकि इसकी प्राइमरी वैलेंसी तो टूट जाएगी लेकिन सेकेंडरी नहीं टूटेगी, इसलिए ये नहीं आपका टूट रहा है। तो टोटल नंबर ऑफ आयंस 3 है, बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। इलेक्ट्रोलाइट की तरह वर्क करेगा कि नहीं करेगा, है ना। थोड़ा सा वीक हो जाएगा क्योंकि आयंस के नंबर कम गए हैं, लेकिन फिर भी करेगा। 1:2 रेशियो बताओगे कितना होगा? 1:2। अब इसकी स्ट्रक्चर बनानी है। हम अभी इसको एक बार और समझाएंगे, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन स्ट्रक्चर बनाने के बाद समझाएंगे। जियोमेट्री चेंज होगी क्या? नहीं होगी, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर अभी भी कितना रहा है? 6। नहीं दिख रहा है SST? जनुल बेटा आप यहाँ आ जाओ। आराम से आराम से। अब ये स्ट्रक्चर ना बना लेना, स्ट्रक्चर अभी बनाई नहीं है, ये पुरानी वाली है। अब देखो स्ट्रक्चर को ध्यान से देखना बच्चों। पहले हम ए वाली बैलेंस, ये जो आपके आयंस थे 3 Cl वो मिटा देते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग से इसकी स्ट्रक्चर स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं ना, गलती होने के चांस। अब यहाँ देखो स्ट्रक्चर में CO से कितने Na3 हैं और A 5 के 5 कौन सी वैलेंसी हैं? तो इसने सेकेंडरी वैलेंसी ऐसे। अब एक जो A वाला Cl है, ये प्राइमरी वैलेंसी भी है, सेकेंडरी भी है, तो इसकी जगह आपका आएगा जो